Good morning, students. Today we have last session of this chapter, and today we are closing this chapter and moving towards next chapter. Okay, so this is the last chapter, and some questions are left in the last exercise. So let's get started. Write three pair of integer a comma b such that a divided by b is equal to -4. हमें कुछ ऐसी वैल्यू सेट करनी है a और b की कि वो डिवाइड करने पर a अपॉन b करने पर -4 है। तो आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें आंसर वेरिएट कर सकते हैं। इसमें देखो नोट भी लिखा हुआ है, नोट इज दैट डिफरेंट आंसर आर पॉसिबल। सो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई भी अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जिसमें ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जिससे वो डिवाइड करने पर -4 आए। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे ए की वैल्यू -64 ले रखी है और बी की वैल्यू 16 है। अगर 16 डिवाइड करेगा 64 को तो वो 4 जा होता है, 16 4 जा 64, और माइनस का 64 है तो -4 तो आएगा ही। ठीक है, ये तो पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, a इज इक्वल टू 32 एंड b इज इक्वल टू -8। इफ़ दे आर डिवाइडिंग 32 अपॉन 8, देन द वैल्यू कम्स टू बी 4 अपॉन -1। अब क्योंकि -1 जो डिवीज़न में होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है, दिस इज़ द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। अगर हम इस न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर से माइनस साइन को हटाना चाह रहे थे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा, -1 इंटू -1 +1 होता है, तो अपॉन में 1 आ गया होगा, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और ये -4। ठीक है, तो हेंस a डिवाइडेड बाई b इज -4 इज वेरीफाइड। पार्ट 3 क्वेश्चन 3 आंसर लिखने थे, तो तीसरा आंसर ये हो सकता है कि हमने -8 ले लिया है a को और b की वैल्यू ले रखी है 2। तो ये भी जब आपस में डिवाइड करेंगे a अपॉन b तो -4 आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है और इजी भी है। An elevator is 25 meter below the ground level and it ascend मतलब ऊपर आता है। पहले यह एलिवेटर नीचे था, अब लेकिन वो नीचे से ऊपर आ रहा है। कितनी रेट से आ रहा है, 5 मीटर पर मिनट की रेट से। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच 50 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल। ठीक है, एलिवेटर का है -25 मीटर बिलो। यहाँ माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि वो बिलो द ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये ऊपर भी आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, 5 मीटर पर मिनट की रेट से, और इसको जाना का है ग्राउंड लेवल से 50 मीटर अबव। तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 50 + 25, यानी कि कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, 75 मीटर की। तो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ आने में। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 75 मीटर। रेट क्या है लिफ्ट के मूव होने का, एलिवेटर के मूव होने का, 5 मीटर पर मिनट। तो इसमें सिंपल सा, अगर तुमने कभी पढ़ा हो, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर भी आ जाएगा। तो मैंने पूरा लिख रखा है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। प्राइमरली एलिवेटर इज एट 25 मीटर बिलो द ग्राउंड, end position of the elevator is 50 meter above the ground, so total height covered by the elevator is 50 plus 25 meter। ठीक है, जो भी जैसे
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हम वही लिखते चले जा रहे हैं, और आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ मूविंग द एलिवेटर इज क्या है, 5 मीटर पर मिनट। टाइम टेकन टू कवर 75 मीटर बाय द एलिवेटर इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, वही रेट हमारा, क्या रेट से लिफ्ट मूव हो रही है या फिर एलिवेटर मूव हो रहा है, 5 मीटर पर मिनट। डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, 75 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। और टाइम हमें निकालना है, जो भी वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कर दो। स्पीड यानी कि रेट 5 और डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर, और टाइम ये है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 75/5, 15 जाओ क्या होता है 75, तो टाइम कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट इसको लिफ्ट को यहाँ से यहाँ आने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ टेम्परेचर ऑफ अ रूम एट मिडनाइट। रात का जो मिडनाइट होता है वो किसे कहा जाता है, रात को 12 बजे। वो कितने 12 बजे रात को एक रूम का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अ रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज, अब यहाँ से उस रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चालू होता है। कितना, 2 डिग्री पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फाइंड द टेम्परेचर एट फाइंड द टेम्परेचर एट 4 AM एंड 12 नून। मतलब कि हमें टेम्परेचर 2 टाइम को नापना है कि 4 AM मतलब सुबह 4 बजे कितना टेम्परेचर होगा, और दिन के 12 बजे, 12 नून लिखा हुआ है ना, दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, टेम्परेचर ऑफ द रूम एट मिडनाइट, मिडनाइट क्या होती है 12 बजे रात में, तो -4 सेंटीमीटर है। अ टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर मीटर पर आवर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो पहले अभी कितना है, तो टेम्परेचर एट 4 आवर अभी कितना है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस इसमें किस रेट से, और हमें 4 घंटे, देखो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2, 3, 4, तो कितना हो गए 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में 2 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ता है, तो 4 घंटे में कितना बढ़ेगा 8 डिग्री बढ़ेगा। 8 डिग्री को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, थोड़ा माइनस हो जाएगा ये, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 8 बड़ा था तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है टेम्परेचर कितना होगा 12 बजे, वो भी दिन में। तो रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे में कितना घंटों का डिफरेंस होता है, 12 आवर्स का डिफरेंस होता है। सेम फार्मूले में जहाँ यहाँ पे 4 लिखा था, अब यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 इंटू 2 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन के 12 बजे उस रूम का जो टेम्परेचर, जहाँ रात को -4 था, तो दिन के 12 बजे 20 डिग्री हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा देखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। 7th नंबर क्वेश्चन, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स कब मिलते हैं, जब एक आंसर करेक्ट हो जाता है, और -1 कब मिलते हैं, जब एक आंसर गलत हो जाता है। तो जो गेन मार्क्स हैं उसमें से -1 कट जाता है, क्योंकि इस कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स थ्रो ही गेट 10 करेक्ट आंसर। रोहित आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्ट। ऑल क्वेश्चन मतलब कि रोहित ने
सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, मतलब कि उसने जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन थे सबके आंसर दिए, चाहे वो सही हो या गलत हो हमें नहीं मालूम। और उसको कितने मिले टोटल मार्क्स? 30 मार्क्स मिले, जिसमें ये बताया गया है कि 10 करेक्ट थे। तो बता दो कितने इनकरेक्ट थे। ठीक है, ये है। और एक पार्ट और है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले रोहित से मिलते हैं। ये आ गया रोहित का इनर टेस्ट। वही हमने जो क्वेश्चन में था वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। इन एवरी करेक्ट आंसर +5 मिलते हैं, एवरी इनकरेक्ट आंसर -1 मिलते हैं। रोहित स्कोर्ड 30 मार्क्स, गेव 10 मार्क्स करेक्ट, 10 मार्क्स करेक्ट। रोहित गेव x आंसर, x इनकरेक्ट आंसर। मतलब हमें नहीं मालूम कितने क्वेश्चन के इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो लेट हमने x मान लिया है। इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मार्क्स रोहित को कितने मिले थे? 30, जिसमें से 10 करेक्ट थे। 10 करेक्ट होने पर उसको कितने मिले होंगे? 5 मार्क्स ईच। और हमें नहीं पता कि कितने इनकरेक्ट करे हैं, लेकिन इनकरेक्ट करने पर हमें कितने नेगेटिव मार्क मिलते हैं? -1। तो लेट से x इनकरेक्ट दिए थे, जिसको उसमें a -1 इनकरेक्ट सब में से होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 30 इसको सॉल्व करने पर 50 आएगा, इसको सॉल्व करने पर -x आएगा। -x को चलो इसको हमने ब्रैकेट खोला, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए। यहाँ पे 30 को इधर बुला लेंगे, जो ये प्लस का 30 है माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का x है इसको उधर भेज देंगे, तो ये माइनस का x प्लस x हो जाएगा। x = 20 ये हो जाएगा। x कितना आ गया? 20। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन 30 थे, उसमें से रोहित ने 10 के करेक्ट आंसर दिए और 20 के गलत आंसर दिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। जॉय ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -14 मार्क्स। मतलब कि -14 उसके टोटल मार्क्स हैं। उसके प्लस में मार्क्स नहीं आए हैं, उसके माइनस में मार्क्स आए हैं, -14 ऑल टोटल, जिसमें से उसने 8 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं, और जो इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, इनकरेक्ट आंसर वो नहीं मालूम है, और वही हम लोगों को निकालना है। सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में करा था वैसे ही करेंगे। तो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, जॉय स्कोर्ड ऑल टोटल -14 मार्क्स, जिसमें से 8 करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर कितने करे हैं ये हमें निकालना है। लेट वो x हैं, यहाँ पे लिख दिया है लेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मार्क्स -14 है, जिसमें से 8 करेक्ट हैं, तो 8 के हमने 5 मार्क्स दे दिए। पता नहीं कितने इनकरेक्ट हैं, उसके हमने -1 दे दिए हैं, और बस इसको सॉल्व करा। -14 यही रहेगा, ये 8 5 जो 40 होता है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। x को उधर भेज दिया, ये प्लस हो गया, -14 को इधर भेज दिया, +14 हो गया। x = 54 आंसर। सो द जॉय आंसर्ड 54 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा यही काम था कि हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर जॉय के देखना था कि कितने उसने इनकरेक्ट दिए हैं। और सेम डिटो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आज के होमवर्क के लिए ये रहा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। इन अ क्लास कंटेनिंग 20 क्वेश्चन 6 मार्क्स अवॉर्डेड। अब इसमें पूरे टेस्ट के क्वेश्चन भी बता दिए हैं कि 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 मार्क्स फॉर राइट आंसर, -2 फॉर रॉन्ग आंसर। और अगर कोई
अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 0 मार्क्स, उस क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो रीता गेट 9 करेक्ट आंसर, 9 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं, 11 इनकरेक्ट हैं, ठीक है। और सारे आंसर उसने दिए हैं तो अनअटेम्प्टेड का होगा नहीं। एक क्वेश्चन बना लेना, आंसर निकाले 9 इंटू 6 प्लस 11 इंटू -2, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सुमित स्कोर्ड 36 मार्क्स, ये उसके टोटल मार्क्स हैं। ही गॉट 8 करेक्ट आंसर, 8 उसके आंसर करेक्ट हैं, और कितने इनकरेक्ट आंसर उसने दिए हैं ये पूछ रहा है। तो 36 करेक्ट आंसर है, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 8 इंटू 5 प्लस x इंटू -2। सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। होप ये तुम लोग कर लोगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।